इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको राशन कार्ड का ई-केवाईसी कैसे करना है। बहुत लोग का समस्या आ रहा है, जैसे वो डीलर साहब लोग को कुछ समस्या आ रहा है, जो कोई कार्डधारी है उसको भी समस्या आ रहा है कि आपको आधार सीडेड को ही डायरेक्ट आदमी बोल दे रहा है कि आपका जो कि केवाईसी हो चुका है। जो लगातार आपको फ्री में अनाज दिया जा रहा है, जब मोदी सरकार आपको देती है तो उस टाइम में आपको ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। या आपको ई-केवाईसी काहे के लिए कराया जा रहा है, आपका जो कि यूनिट के अनुसार वो आदमी जीवित है या जो कि मृत्यु हो चुका है, ये जानने के लिए और आपको लगातार जो कि इस योजना का लाभ देने के लिए ई-केवाईसी का आपको सिस्टम लगाया गया है। सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं कि आपको जो कि ये ई-केवाईसी क्या होता है, आधार सीडेड आपको क्या होता है, आपको कैसे कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से सारे बात आपको निकल के आया हुआ है कि अपने पीडीएस दुकान के पास जाइए, जो आपका डीलर साहब हैं उन्हीं के द्वारा जो कि केवाईसी किया जा रहा है। इन केस आपको जो कि दो तरीका का आपको बात आपको समझ में आएगा। जैसे आपका आधार सीडेड एक अलग तरीका है और आपका ई-केवाईसी एक अलग तरीका है। आधार सीडेड से आपको लगातार जिस यूनिट के अनुसार से ये आपको दिया जा रहा था अनाज, उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा। लेकिन आधार सीडेड तकरीबन 2 से 3 साल से लगातार ये चल रहा था। आपको कुछ ही दिन पहले आपको इसको बंद करके अब आपको ई-केवाईसी का सिस्टम लगाया गया है। दोनों में आपको यही जांचा जाएगा कि आप जीवित हैं कि नहीं। लेकिन आपको आधार सीडेड में आदमी का मृत्यु भी हो गया था तो आदमी डायरेक्टली क्या करता था, एक बार में आधार कार्ड का जितना आदमी का संख्या था और यूनिट के अनुसार देकर बिना जो कि बायोमेट्रिक का आधार सीडेड करा लिया और लगातार जो कि इस योजना का लाभ ले रहा था। लेकिन बहुत लोग का फर्जीवाड़ा की तरह सब कुछ पता चलता है, तो इस हिसाब से आपको ई-केवाईसी को लाया गया। ई-केवाईसी में क्या होगा, आधार सीडेड होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका जो कि केवाईसी करने के लिए दोबारा से आपको फिंगर लगाना होगा। बायोमेट्रिक लगाइए या जो कि अपने आईडी से जो कि उस डीलर के साहब के पास केवाईसी कराइए। लेकिन जैसे आप ये राशन कार्ड का नंबर डलवाइएगा या आपको आधार कार्ड का नंबर डलवाइएगा तो वहाँ पे आपको 2 ही ऑप्शन आएगा, वेरीफाई और आपको जिस प्रकार से नॉट वेरीफाई का। तो अगर आपको वेरीफाई आता है, वेरीफाई उस टाइम से आपको आएगा जो एक ही घर का सदस्य जो कि लगातार अनाज को उठाने जा रहा है, तकरीबन 2 महीने के बाद गए, 1 महीने के बाद गए, जैसे भी अगर वो लगातार जा रहा है तो भैया उसका ऑलरेडी वेरीफाई बताएगा और उसका ई-केवाईसी कंप्लीट बताएगा। तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है जिसमें आपको कभी भी अनाज उठाने आदमी गया ही नहीं, आपको घर का सदस्य का कोई लड़का चल जाता है, आपको पिताजी जाते हैं, माताजी जाते हैं, तो भैया जिस हिसाब से कोई जाता है उसका जो ऑलरेडी केवाईसी तो बताएगा ही बताएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे वहाँ पे अपना आधार का नंबर दीजिएगा डीलर साहब को, आपका आधार कार्ड का नंबर, राशन कार्ड का नंबर वो डालेंगे तो बता देगा कि आपको 5 आदमी का नाम है जिसमें 2 आदमी को ऑलरेडी बता रहा है, जिसका ऑलरेडी वो आदमी जो केवाईसी कभी नहीं कराया होगा, लेकिन भैया अनाज उठाते वही जाता होगा जिस कंडीशन में 2 महीना बाद जाए, 3 महीना बाद जाए, तो उसको तो ऑलरेडी सरकार को पता है कि भैया जीवित है, तो वही तो आदमी आ रहा है ना राशन उठाने के लिए, तो उसका ऑलरेडी पता चल जाएगा वो जीवित है तो उसका केवाईसी कंप्लीट माना जा रहा है। वहाँ पे वेरीफाई लिख कर आएगा। उससे डायरेक्ट आप पूछ भी सकते हैं उस डीलर से कि हमको इसमें 5 यूनिट है, किसका किसका केवाईसी कराना होगा। वो बता देगा कि इसमें 2 आदमी को ऑलरेडी केवाईसी है, 3 आदमी को कराना होगा, फलाना फलाना आदमी का। तो जो कोई बाहर में भी बसता है इस वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू, तो आपको जो कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हैं आप केवाईसी करा सकते हैं। और बोलेगा हमको पता नहीं चलेगा, जहाँ पे आप रहते हैं आसपास में किसी दुकानदार से, आपको रूम मालिक से पता करिएगा कि सरकारी जो दुकान होता है राशन का कहाँ पे है, वहाँ पे जाइएगा, बिल्कुल बिना कोई चार्ज दिए हुए अपना केवाईसी करा सकते हैं। इन केस लगता है कि आप कोई चार्ज देकर, घूस देकर आपको काम कराना होगा, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन सरकारी जो कि कोई शुल्क इसका नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको केवाईसी होगा, वहाँ पर भी आप केवाईसी करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरा जो कि माताजी का, पिताजी का, फलाने आदमी के पास केवाईसी होगा तो हमारे उसी के पास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया, जैसे आप बिहार के निवासी है, दिल्ली में भी आप करा सकते हैं, आपका माताजी बिहार में करा सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको किसी भी स्तर से केवल आपको केवाईसी करा लेना है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लगातार इस योजना का पैसा मिलेगा। सीडेड आपको ऑलरेडी बताएगा तो उसमें वेरीफाई और नॉट वेरीफाई बताएगा। जिस आदमी का नॉट वेरीफाई बताएगा उसका ही आपको केवाईसी केवल करना होगा, और जिसका वेरीफाई बताएगा उसको केवाईसी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपना जो केवाईसी लगातार जिस प्रकार से हो रहा है, 15 तारीख का अंतिम तिथि है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, एक बार भी नहीं 5-5 बार इसका जो कि डेट बढ़ेगा। काहे कि राशन कार्ड की जो संख्या है, या कोई जो खेला वाला बात नहीं है कि आप इस दिन तारीख निकाल दीजिए आपका जो खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं चलता है। लगातार जो कि आपको कितने बार इसको बढ़ेगा, कहे कि तकरीबन आधार सीडिंग का जो प्रोसेस था 3 साल तक, 2 साल तक चला, तो भैया तो अभी केवाईसी का सिस्टम लाया गया है। थोड़ा सा इंतजार करके, धैर्य करके आप केवाईसी जरूर करिएगा। अंतिम तिथि फिलहाल अभी 15 तारीख आपको
रखा गया है। सरकार का नियम है, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी पलट सकता है। तो भैया आपको धैर्य होकर अपना काम करा लेना है। केवाईसी जो होता है बायोमेट्रिक रख कर ही आपको कराना होगा, केवल आधार नंबर देकर नहीं कराना होगा। वो आधार नंबर देकर केवल आपका आधार सीडेड होता है, वो केवाईसी नहीं होता है। जो पहले आपका आधार सीडेड से आपको मिल जाता था, लेकिन अब आपको केवाईसी से मिलेगा। तो भैया केवाईसी कराने के लिए आपको फिंगर देना ही पड़ेगा, आइरिस आपको देना ही पड़ेगा, आंख देना पड़ेगा, तब जाकर आपका केवाईसी कंप्लीट माना जाएगा। इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जाकर अपना केवाईसी को करा सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा फिल्म तो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।